तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी जो हम लोग लेके आए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी में जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन बना है वो लेके आए हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, और आप लोग बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्ट से आंसर दीजिए, क्योंकि ये चैनल भी ऑनेस्ट के लिए जाना जाता है, इसलिए आप लोग आंसर भी जो दोगे वो ऑनेस्ट से आंसर दोगे। ठीक है, 10 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर यहाँ पर आप लोग 5 या 7 नंबर भी लेके आ जा रहे हो, मतलब कि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर में हो गए हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि विच कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, विच कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट दी नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब बताओ भाई कि ये वाली क्वेश्चन आप लोग को आ रही है कि कौन सा कमांड क्या यूज करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कमांड कहाँ यूज होता है, तो यार देखो, अगर आप किसी के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप खोलो, यहाँ नीचे में सर्च बार होगा। ठीक है, यहाँ नीचे में सर्च बार, ये टास्क बार, और ये क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, इस सर्च बार में ना यहाँ पर करो सीएमडी लिखो, एक ब्लैक स्क्रीन आपका खुल के आएगा। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन खुल के आएगा, वहां पे आपको ये सारे कमांड यूज करने, एंड फिर मैजिक देखो कैसा लगता है। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सारे क्या ऑप्शंस है। सबका मतलब कॉपी, बेसिकली कोई टेक्स्ट फाइल अगर आपको कॉपी करना है, मतलब बेसिकली कोई कॉपी फाइल करना है, तो ए फाइल को बी फाइल है। ठीक है, तो अगर फाइल को कॉपी करना है तो भाई हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं, कॉपी यूज करते हैं। ठीक है, सीधा जो है, एक मिनट भाई लोग, हाँ, सीधा जो है ए फाइल, सपोज कोई ए फाइल है, इसका जितना भी डेटा है सब कुछ है वो सारे बी फाइल में कॉपी हो जाएगा, सारे के सारे बी फाइल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए जो है अब वो बी फाइल का कॉपी बन गया है। ठीक है, फॉर्मेट जो होता है बेसिकली इरेज करने के लिए यूज होता है। इरेज, कोई ड्राइव मान लो इरेज करना है, तो सीधा आपको लिखना है फॉर्मेट और वो ड्राइव का नेम, वो ड्राइव का नेम लिखोगे वो पूरी के पूरी फॉर्मेट हो जाए। जैसे कैसे बोलते हैं कि फोन को फॉर्मेट कराना है, ये चीज हो गया। पिंग जो यूज करते हैं, पहले डायरेक्टरी बात करते हैं। डायरेक्टरी बेसिकली यूज होता है, डायरेक्टरी जो यूज होता है वो बेसिकली होता है कि कोई फाइल या फोल्डर खोलने के लिए, ठीक है, कि अंदर मौजूद या फाइल्स और फोल्डर है उसका लिस्ट देखने के लिए किया जाता है डायरेक्टरी का। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सी ड्राइव है। ठीक है, सी ड्राइव में हम चाहते हैं कि हमको देखना है कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी लिखेंगे और उस ड्राइव का नेम लिख देंगे बस, और हमें सारे चीज़ें वो एक लिस्ट के फाइल में आ जाएगी कि फाइल्स का नेम आ जाएगा, फोल्डर्स का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी उसके लिए यूज़ करते हैं। पिंग जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग, पिंग जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी जानने के लिए। कैसे करते हैं, पिंग किया, पिंग google.com। ठीक है, तो ये उधर से एक ऐसा करके एड्रेस के फॉर्म में ये कुछ देगा। ठीक है, ऐसा कुछ करके फॉर्म में देगा, तो समझो अगर ऐसा फॉर्म में कुछ आ रहा है मतलब आप आराम से उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टिविटी आपका ठीक है। लेकिन आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो भाई आप उससे बात नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो कोई स्टेशन में गए आपने, या फिर ऐसा करते हैं, एक बंदा है, आपने यहाँ पर भी एक बंदा है, इसने चिल्लाया हेलो, इसने रिप्लाई दिया हाय, तब मतलब आप दोनों का कनेक्शन ठीक है। लेकिन आपने हेलो बोल दिया, इसने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। अब इसमें दो चीज़ होती है, या तो आपकी चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, या फिर ये आपको पहुँचाना नहीं चाह रहा है। तो वही वाली बात है कि आपका कनेक्शन जो है उनके साथ नहीं बनेगा। तो पिंग यूज़ करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी ये देखने के लिए भाई कि उनके साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। किसको ये वाला आंसर आता था, ठीक है, अपना स्कोर में ऐड 1 कर लीजिएगा। अगर नहीं आता था तो आपने अगर आंसर नहीं दिया तो 0, जिसको आता था 1, और जिसने आंसर दिया गलत उसका -0.25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई, कौन सा मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है। ठीक है, ये वाला मैंने 10 बार बता चुका हूं आप लोगों को कि सबसे पहला होता है रजिस्टर, फिर होता है कैसे। ठीक है, फर्स्ट में ये आता है, सेकंड में ये आता है। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें मैं पूरा तरीके से नहीं बता रहा हूँ ये वाला। तो कौन सा हो जाएगा, कैसे मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्टर, फिर कैसे मेमोरी, फिर रैम, फिर सेकेंडरी मेमोरी सारे। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो भाई देखो राउटिंग मतलब
बता रहा हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, रॉटिंग मतलब देखो, जैसे रॉटिंग का हिंदी मतलब कैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे रूट हो गया, समझ लो रूट हो गया। ये ठीक है, रूट हो गया। अब ये पता करेगा कि कोई एक मैसेज है, एक मैसेज दूसरे मैसेज से एक मैसेज दूसरे मैसेज से किस रूट के थ्रू वो जाएगा। तो ये कौन फाइंड आउट करता है? क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, डेटा लिंक लेयर करता है, नेटवर्क लेयर करता है, या सेशन लेयर करता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ एकदम देसी भाषा में, ठीक है। पहले आता है भाई, मान लो किसी को व्हाट्सअप आपको करना है, किसी को व्हाट्सअप करना है आपको, यहाँ पर आपका फ़ोन है तो व्हाट्सअप करना है, तो सबसे पहले आप क्या खोलोगे? एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन। तो यानी कि सबसे पहला, यानी कि सबसे ऊपर रखते हैं सबसे पहला 7th नंबर पे, ठीक है। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन लेयर। आपने एप्लीकेशन लेयर बना दिया, ठीक है, वहां पर अपने मैसेज लिख दिया कि हाय। अब इस हाय को जो व्हाट्सएप है वो क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा ताकि दूसरा लोग ना पढ़ पाए। तो इनक्रिप्ट मतलब वो प्रेजेंट किस वे से करेगा, मतलब वो प्रेजेंट किस वे से करेगा, ठीक है। तो अरे यार, तो इसने इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर कौन सा आएगा? अब देखो यहाँ पर उसने इनक्रिप्ट कर दिया। अब भाई जिस कंप्यूटर के, जब मान लो जिसको आपने मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके साथ तो आपका कनेक्शन बनना चाहिए ना, सेशन आपका तो बनना चाहिए ना, ठीक है। सेशन होगा कि हाँ भाई ये और ये दो कंप्यूटर के बीच में हमने सेशन बना दिया, ठीक है भाई, सेशन बना दिया, ठीक है। फिर अब क्या करेगा? अब यहां से आपका जो इनक्रिप्ट फॉर्म है वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया। अब ये ट्रांसपोर्ट करना चालू, मान लो ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, तो ट्रेन को पता होना चाहिए ना मुझे किस पटरी के थ्रू जाना है भैया। मान लो उसको पहुंचना था पटना से वाराणसी, और भैया पहुंच गया दिल्ली, क्योंकि चलना तो स्टार्ट किया लेकिन उसको यही नहीं पता था किसके रूट के थ्रू हमको पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नेटवर्क लेयर की, यानी कि इसको पता चलेगा कि हमको कौन सा रूट लेना है, ठीक है, कौन सा रूट लेना है हमें। फिर आता है डेटा लिंक लेयर। भाई मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ये दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली में मान लो 4 स्टेशन है, 4 स्टेशन है, इसको कैसे पता चलेगा मुझे एक्चुअल कौन से स्टेशन पे जाना है? ये नहीं पता चलेगा ना, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर बताएगा कि जो आपने मैसेज लेके आया है वो बेसिकली इसी इसी फोन पे आपको भेजना है। सेशन तो ये बनाता है कि आप अब इससे बात कर सकते हो। डेटा लिंक ये करता है कि जो डेटा आप भेज रहे हो अब इसके साथ लिंक हो गया आपका डेटा, ठीक है। और 1 होता है फिजिकल लेयर, जो आपका अपने अपने डेटा जो है वो एग्जैक्टली फिजिकल फॉर्म में आपका पहुंच गया, ठीक है। तो रूट कौन डिसाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद होता है रूट, नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। तो कौन करता है? नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है। डेटा लिंक लेयर के भाई कौन से फोन में मुझे मैसेज पहुंचाने हैं। नेटवर्क लेयर रूट ये डिसाइड करता है किस रूट के थ्रू आपको आना है। सेशन लेयर ये करता है कि भाई दो फोन के बीच में कनेक्शन बनाता है कि हाँ अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25। तो बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं? यहाँ 25 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ 12 आ जाएगा, एक रिमाइंडर है यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ 2 करो तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 2 आ जाए, सॉरी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 क्योंकि ये 6 3 बन चुका होगा, 3 को जब करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू आई यहाँ 0 आ जाएगा। वैल्यू आई नीचे से ऊपर जाता है 11001। तो ऐसा कोई है? तो ये है। अब मान लो बाइनरी रहेगा, इसको बोलेगा कि भैया आप मुझे जो है डेसिमल नंबर में चेंज कर दो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ, तो ये 2⁻0 हो जाएगा। मतलब एक बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, प्लस करते हैं ना। फिर यहाँ 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0 है तो 0, जो 0 है 0, यहाँ 1 है मतलब 1 लेना है, कितना होगा? 1 0 1 2 3, यानी कि 2⁻3 हो जाएगा, मतलब 2 में 1 में लेना है, 0 में नहीं लेना है। फिर प्लस हो जाएगा, ये एक और है तो 2⁻4, 2⁻4 कितना होता है? 16 प्लस 2⁻3 8, और ये तो 0 प्लस 0 और 2⁻0 1 होता है, तो कितना होगा? 16/24 और 25, तो 25 आंसर हो गया। समझ गए? कौन सा प्रोटोकॉल भाई यूज होता है ट्रांसफर? अभी तक ये बताओ कि अभी तक आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, अभी तक स्कोर अपना जरूर बताना। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ट्रांसफर ईमेल्स फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ मेल सर्वर? ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बताता हूँ।
HTTP किस लिए यूज होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट में जितनी भी चीजें आप देखते हो, आपकी चीजें आती है, सब इसके थ्रू ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब रूल, कि किस रूल से डेटा आएगा भाई। HTTPS कर देते हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। FTP जो होता है वो फाइल को किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे उसके लिए होता है। SMTP की बात करूं तो भाई ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल को किस तरीके से हम सेंड करेंगे, ठीक है। फिर POP3 जो होता है ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बेसिकली ये रिसीव करने के लिए होता है, क्या होता है? रिसीव करने के लिए ईमेल होता है। और इसी के साथ एक और आता है IMAP, जो कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये भी रिसीव करने के लिए ही आता है, ठीक है। एक होता है IP जो कि होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एक और का बता देता हूँ, DNS, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। देखो ये क्या होता है बताता हूँ। अभी आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना, फ्लिपकार्ट पे क्या लिखते हो? www.flipkart.com। अब मैं मान लो आपको ये याद है, आपको याद हो गया, हाँ भाई ये तो आसान है। अब मान लो ऐसा नंबर है 14223.01368952। अब मैं बोलूँ फ्लिपकार्ट जाने के लिए आपको ये डिजिट याद रखना पड़ेगा। कितने का डिजिट आप याद रखोगे? नहीं रख पाओगे ना। तो ये जो IP एड्रेस, बेसिकली इसको IP एड्रेस बोलते हैं, ये IP एड्रेस को एक नेम दे दिया जाता है, तो यही हो जाता है डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब एक नाम दे दिया गया है जिससे जो यूजर है उसको आसानी होगा कोई भी साइट को ढूंढने के लिए। तो क्लाइंट से मेल सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए, मतलब सेंड करना है, सेंड करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि SMTP यूज होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? SMTP। POP3 पोस्ट ऑफिस वाला है, रिसीव करने के लिए। IMAP भी मैंने बताया, ये भी रिसीव करने के लिए। अब देखो यहाँ पर बताया ना IMAP, ठीक है। चलो मैं इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP क्या था? फाइल को किस तरीके से हमें ट्रांसफर करके भेजनी है। इन विच मेमोरी इज बूट स्ट्रैप लोडर स्टोर्ड। तो भाई ये पहले मैं बता देता हूँ, ये रोम में होता है। अब किस तरीके से होता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, ठीक है, देखो कंप्यूटर ऑन, रैम क्या होता है? रैम बेसिकली जब जो चीज आप कर रहे हो वो डेटा आपका वहां पे स्टोर होता है टेम्पोररी। अब आपने कंप्यूटर को ऑफ रखा है तो क्या रैम में वो सारी चीजें रहेगी? नहीं, वो तो ऑलरेडी ऑफ है, तो उसमें तो कोई चीजें नहीं है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा मेरे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना है, कौन सा को लोड करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीज़ें रोम के बूट स्ट्रैप में लिखी रहती है, ठीक है, कि भाई आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सारी चीज़ें किस में लिखी रहती है? रोम में लिखी रहती है, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसको बूट स्ट्रैप बोलते हैं। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल। सबसे कम जो केबल है वो किस में यूज होगा, ये आपको क्वेश्चन बताना। अभी तक ये चीज जरूर बताइएगा कि अभी तक आप लोग के स्कोर कितने हैं भाई, ठीक है। ठीक है, इसमें छोटा छोटा चीज पहले मैं टोपोलॉजी में बताता हूँ। जैसे बस का पहले बताता हूँ। बस मतलब एक स्ट्रेट लाइन, आपका एक कंप्यूटर यहाँ होगा, फिर एक कंप्यूटर यहाँ होगा, मतलब आपका जो डेटा जाएगा वो इस तरह करके डेटा जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार मतलब एक हब में आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक, कंप्यूटर सर्वर मान लो, और उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे और वहां से डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे। एक होता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, सब एक दूसरे का सर्कल में बने रहते हैं। ये इसमें भी क्या होता है, डेटा जो होता है, यहाँ देखो ये वाला डेटा यहाँ नहीं भेज सकता है, ठीक है, लेकिन ये अपना डेटा इसको भेजेगा, फिर ये डेटा इसको भेजेगा, तो ये होता है। उसमें इसमें क्या होता है कि भाई एक दूसरे सबसे जुड़ा रहता है, तो ये डेटा यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, फिर ये वापस भी डेटा भेज दिया। लेकिन इस बस में ऐसा नहीं होता, तो रिंग में ऐसा पॉसिबल है। और लेकिन इसमें क्या था कि अगर कोई कहीं पर केबल जो है खराब हो गया तो वो आगे डेटा नहीं जा सकता है। इसमें मान लो ये वाला केबल खराब हो गया तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये सेंट्रल पर खराब हो गया तो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो इसी के लिए आया फिर मेश टेक्नोलॉजी। मेश में क्या हुआ भाई, सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सब कंप्यूटर क्या था, एक दूसरे से मान लो 3 बना दिया, इससे ये जुड़ा है, ठीक है, फिर इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, मतलब इस तरीके के एक जाल बना दिया जाता है कि सब एक दूसरे, मेश मतलब ये होता है जाल। एक होता है ट्री टोपोलॉजी, ट्री बना रहेगा, ठीक है, ट्री बना रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना रहेगा, मतलब स्टार प्लस बस का टोपोलॉजी का मिक्सअप होता है। मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, एक भाई सेंटर पे बना दिया और यहाँ से सारे कंप्यूटर को हमने जोड़ दिया, फिर यहाँ पर बना दिया,
एक सेंटर पे बना दिया, यहाँ से कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो यहाँ से वो सारी डेटा को ले रहा है। समझ रहे हो? बस में ये था कि ये चीज़ें नहीं भेज सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और अगर यहाँ से डेटा कट गया तो फिर डेटा ये नहीं जाएगा। स्टार में दिक्कत है कि भाई अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये सारा ठप हो जाएगा। ठीक है, रिंग में है कि भाई कि अगर केबल में कुछ दिक्कत हो गया तो फिर ये नहीं जाएगा। मेश में इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि केबल आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो हर एक चीज़ें का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। तो यहाँ बोल रहा है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे कम केबल की आवश्यकता है, तो ये आंसर बताओ भाई। देखो यहाँ पर एक ही केबल लगा, यहाँ पर 4 केबल लगा, यहाँ पर देखो पूरा सर्कल में घुमा रहा है, तो केबल ऑब्वियसली से ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में मान लो स्ट्रेट केबल रहता तो सिर्फ इतना रहता, ये तो एक्स्ट्रा लग गया ना। और मेश में तो देख ही रहे हो भाई कि कितने सारे आप लोग को लगे। ट्री टोपोलॉजी में देखो कितने सारे केबल लगे, तो भाई कौन सा एक ही हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिए, स्टार नहीं, बस टोपोलॉजी, जिसमें सबसे कम केबल लगा हुआ है। EBCDIC भाई किस कंपनी ने, ये ऑलरेडी मैंने एक में बताया था कि बाइनरी कोड चेंज करने के लिए, जैसे कि ASCII होता है, जैसे कि UTF होता है, ये भी सेम वैसा ही रहता है, लेकिन इसका जो है वो लिमिटेड फॉर्म है। ठीक है, ये IBM में यूज़ होता है। तो कौन यूज़ करता है? IBM बना के चलता है। ये इसमें भी वही सेम चीज़ है कि कोई भी लैंग्वेज उसको बाइनरी कोड में चेंज करेंगे। ठीक है, ASCII एक 7 बिट कोड है, तो कैपेबल बताओ कि कितने कैरेक्टर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ASCII 128 है, और एक्सटेंडेड ASI जो है, ASI नहीं रे, ASCII ये कितना है? ये है 256 कैरेक्टर का। कैसे निकालते हैं? ये ASCII 7 बिट कोड है, तो इसको 2⁻7 करो तो 2⁻7 128 आता है। एक्सटेंडेड ASCII 8 होता है, तो 8 बिट का, तो 2⁸8 करो तो ये 256 आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई स्कोर कितना बना। अब यहाँ पर आते हैं, व्हाट इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 255। इसको कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने आपको बाइनरी वाला समझाया था, इसमें क्या करते हैं, 255 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 और फिर A से लेकर के F। A क्या होता है 10 होता है, F क्या होता है 15 होता है, राइट। 255 को डिवाइड करो 16 से, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल में 16 होता है बेस। इसको करोगे तो 255 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 256 होता है, तो फिर 16 इंटू 15 करेंगे, यानी कि 240, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 प्लस 80। ठीक है, 240 आ गया, और रिमाइंडर आ गया 15। 15 का क्या वैल्यू भाई, F है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, F से हो रहा है, क्योंकि 15 का वैल्यू F है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F। क्यों? ये F करता है कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये F करता है कि आपका रिमाइंडर कितना हुआ। ठीक है, तो 15 से हुआ, तो FF हो जाएगा इसका आंसर, FF। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका 14 से मल्टीप्लाई 14 रिमाइंडर। FE का मतलब हो जाएगा कि 15 से मल्टीप्लाई 14 रिमाइंडर। E का मतलब हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई 15 रिमाइंडर। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आप बताओ कि आपके स्कोर कितने आए भाई। ठीक है, स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। ये सबसे टफेस्ट था अभी तक का। ठीक है, RRB NTPC UG का कैसा लगा आप लोग ये चीज़ जरूर बताइएगा। मज़ा आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।